शहर का क्या नहीं है ख्याल? शहरों का तो और है बुरा हाल। इंतकाल का कर लिया पूरा इंतजाम। क्योंकि सांसों का पड़ा है आकार। शहर में बिछा है पोल्यूशन का जंजाल। जी हाँ, तो शहर में हर तरफ जो हवा है वो जहरीली हो गई है। कोरोना से जिंदगी अभी लड़ ही रही थी कि प्रदूषण का अटैक हो गया और इससे कहा जा सकता है कि प्रदेश में दिवाली से पहले ही लोगों की जिंदगी पर संकट और बढ़ गया है। मुश्किल ये है कि बाहर निकलते ही कोरोना का डर सताने लगा है, लेकिन अब सांसों का संकट भी मंडराने लगा है। हालात ये हैं कि कोरोना की वजह से लोग मास्क लगाकर सांस लेने की जद्दोजहद करते रहे और ऐसे में सांस लेना मुश्किल होता है। लेकिन अब तो और भी ज्यादा खतरनाक पॉल्यूशन की वजह से हालात हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं जो बताएंगे कि मौजूदा हालात में जब हवा जहरीली हो गई है, सांस लेना मुश्किल है, फेफड़ों की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम कैसे खुद का ख्याल रख सकते हैं। मेघना फाड़के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ है, डॉक्टर मौजूद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेघना जी, सबसे पहले तो यही बताइए, जो हालात हैं वो कितने खतरनाक है, खासकर जब बात हम बच्चों की करते हैं। जी, नमस्ते। सबको मेरा नमस्कार न्यूज़ 18 की तरफ से और सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी। जी। हालाँकि आपने बहुत सही कहा कि प्रदूषण का खतरा बहुत ज़्यादा है, ये ज़हर है और बच्चों को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बच्चों की साँस की जो रेट होती है, ब्रीदिंग रेट, वो बड़ों से ज़्यादा होती है। बच्चे इसमें हम सारे इंक्लूड करें, जैसे नियोनेट, नवजात, अर्भक से लेके किशोर अवस्था तक। तो शुरुआती में इनकी 50 या 40 तक रेट होती है, बाद में 30 तक रेट होती है। तो इनको पोल्यूटेंट्स एब्ज़ॉर्ब करना और लेना बहुत ज़्यादा आसान है। सेकेंडली, बच्चे छोटे होते हैं, हाइट उनकी थोड़ी-सी ग्राउंड से थोड़ी-सी होती है, तो जो हेवी या वज़नदार पोल्यूटेंट्स है, बड़े आसानी से उनके इसमें जाते हैं। प्लस बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि बच्चे बढ़ती अवस्था में हैं। उनके अंदर के ऑर्गन्स भी पूरी तरह से डेवलप्ड है नहीं। मगज का विकास चल रहा है, लिवर का विकास चल रहा है, तो हर ऑर्गन का डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है कैपेसिटी, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। और इंडोर्स हो बच्चे भले ही, तो भी इंडोर्स में भी अभी सर्दियों में पोल्यूशन के खतरनाक सोर्सेस हैं। अंगीठी जलाना हो चाहे कुछ भी, हीटर्स भी हों। तो क्या करें, हालात इतने खतरनाक, हर तरफ धुआं धुआं, काला काला सा छाया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कम हो गई है, देखना मुश्किल हो गया है। और जिनको पहले से ही परेशानी है सांस लेने की और दमे की, जिनको पहले से ही परेशानी है, उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। तमाम हॉस्पिटल से ये खबर आ रही है कि अब ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ रही है और ये एक साल की बात नहीं है, बीते 5-6 सालों से हम देख रहे हैं। हर साल ही यही हालात, अक्टूबर नवंबर आते आते जिंदगी मुश्किल हो जाती है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और ये जाकर खत्म तभी होता है जब हवाएं तेज खुद ब खुद होती हैं। तमाम कवायद जो की जा रही है वो नाकाफी है। स्वाति माहेश्वरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, बुजुर्गों के लिए भी ये हालात बहुत खतरनाक है, युवाओं के लिए ये स्थिति खतरनाक है और सबसे ज्यादा तो सुबह और शाम में पॉल्यूशन लेवल कहीं ज्यादा है। उस वक्त जब लोग ज्यादातर बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो क्या ये सब छोड़ के घर बैठ जाए? क्या घर के अंदर रहने से बच सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और हर साल देखिए, पोल्यूशन एक ऐसी परेशानी है जो इस समय पर हमारे भारत में आती है और हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं और खुशी होती है कि चैनल्स जो हैं इसके प्रति जागरूकता लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, बड़े बुजुर्ग खास तौर से, और जिनको पहले से लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की स्ट्रोक वगैरह हो चुका है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन सबके लिए इस वक्त जो प्रदूषित हवा है वो और भी ज़्यादा घातक है। ये बात समझनी ज़रूरी है। ज़रूर
हम एज अ डॉक्टर ये बात बोलते हैं कि आप वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन ऐसे समय पर वॉक और एक्सरसाइज पे जाना नहीं चाहिए जिस टाइम की AQI लेवल्स हाई हो, यानी कि जिस वक्त बहुत ज्यादा प्रदूषण हवा में हो। क्योंकि जब हम इस तरह से बाहर जाते हैं तो दो बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस वक्त तेज तेज सांस लेते हैं। जिस वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, हमारे सांस का दर बढ़ जाता है। ऐसे में हम और भी ज्यादा हवा लंग्स में अंदर लेते हैं। दूसरा, हमारा जो नाक के अंदर पैसेज होता है वो फिल्टर की तरह एक्ट करता है, तो जो भी हम हवा अंदर लेते हैं उसको वो फिल्टर करता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब आपने रियलाइज किया होगा कि हम लोग मुंह खोल के भी सांस लेने लगते हैं, तो बहुत सारी जो हवा है वो मुंह से अंदर जाने लगती है, जो कि फिल्टर नहीं हो पाती, तो वो ऐसे के ऐसे ही सीधे लंग्स में पहुंच जाती है। तो इन दोनों ही स्थितियों की वजह से जब भी हम ऐसे समय पर एक्सरसाइज या वॉकिंग करेंगे जब प्रदूषण ज्यादा है, तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए ऐसे समय पर जब भी आपको लगता है कि AQI लेवल ज्यादा है, जो आप आसानी से आप एप्स के द्वारा और इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या AQI लेवल है, तो उस वक्त अवॉइड करिए जाना बाहर। उस वक्त आप, अगर आपकी मजबूरी है तो आप घर के अंदर ही एक्सरसाइज करिए, अपने जो भी कवर्ड एरिया है, बंद एरिया है, उसमें एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल स्वाति जी, आप जो कह रही हैं ये जरूरत है, लेकिन लोगों के पास समस्या अलग है। उनका कहना है कि कोरोना काल में तो वैसे ही वो घरों में बंद थे, अब जब काम शुरू हुआ है तो ये पॉल्यूशन सामने आ गया, करें तो करें क्या, खासकर बच्चे। मेघना जी, इस बार तो शुक्र है कि स्कूलें खुली नहीं है, अगर स्कूल जाना पड़ता बच्चों को तो हालात और ज्यादा हर बार खराब हो जाते थे। इस बार बच्चे घर पर है, तो जो एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं वो कितना लाभकारी है, ये एक ऐसा सवाल है बहुतों के मन में है। एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें घर के अंदर, या फिर घर के अंदर भी बच्चों को मास्क पहना के रखें, क्या करें? घर के अंदर भी तो ठीक नहीं वातावरण। जी, जितना हम एयर प्यूरिफायर का देख रहे हैं, हर किसी इंस्ट्रूमेंट का एक लाभ होता है कुछ हद तक, तो यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर हाँ, आपकी हवा में बहुत ही फर्क पड़ेगा एंड ग्रेट एक्सटेंट में चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है। मास्क की बात कहूँ तो 1 साल के नीचे के बच्चे वैसे भी मास्क हम बाहर भी नहीं पहना सकते, एक्सरसाइज के वक्त मास्क नहीं पहना सकते, पर अदरवाइज बच्चों को मास्क पहनाना जरूरी है, घर के अंदर तो नहीं। और थोड़ा हम प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं घर के आसपास, जो थोड़ा अच्छी हवा कर सके। तुलसी है, मनी प्लांट है, ये सब कर सकते हैं। अपना एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस अगर रखें, वॉशिंग टेक्निक्स भी, तो एटलीस्ट जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो हट जाएंगे। और बाकी इंडोर्स ही रखना चाहिए जब तक ट्वाइलाइट के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे स्पेशली सेटलिंग ज्यादा होता है, उस टाइम खिड़कियां वगैरह बंद करें और इंडोर्स ही बच्चों को रखें, वही सुरक्षित बात है। तो घर के अंदर ही बच्चे सुरक्षित है, पहली बात तो यही है, बड़ी बात इस वक्त जो मेघना जी बता रही हैं। और वैसे भी अभी घर के अंदर ही बच्चे हैं कोरोना की वजह से भी, लेकिन घर के अंदर का भी वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए, खासकर जो किचन पॉल्यूशन वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है बाहर के पॉल्यूशन के साथ मिल करके, बच्चों के लिए स्पेशली। तो घर के अंदर की साफ सफाई पर हर रोज ध्यान रखने की जरूरत है। स्वाति जी, बड़ों के लिए बात कर लेते हैं जो बाहर निकल रहे हैं, N95 मास्क और ट्रिपल लेयर्ड मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कोरोना की वजह से, क्या पॉल्यूशन से बचने के लिए, PM 2.5 से बचने के लिए अलग तरह के मास्क की जरूरत है, या ये मास्क उसमें भी कारगर है? आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन एक बात मैं पिछले जो सवाल था उसमें ऐड और करना चाहूंगी। देखिए, इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल्स और परफ्यूम स्प्रेज और इन सब चीज़ों से भी होता है। तो अभी फिलहाल के लिए ज़रूर इन सब चीज़ों को भी यूज़ करने से अभी अवॉइड करें, उन्हें ना यूज़ करें, क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अंदर घर में पैदा होता है। अब आप बात मास्क की पूछ रहे हैं, तो उसके लिए भी देखिए N95 मास्क जो है वो काफ़ी हद तक पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकने में कारगर है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक बात समझना और भी ज्यादा जरूरी है कि एक तरह का पार्टिकल्स होते हैं जो कि 2.5 से भी कम के साइज के होते हैं, जिन्हें हम अल्ट्रा फाइन पार्टिकलेट्स बोलते हैं। इसको कोई सा भी मास्क जो है वो उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि इसमें गैसेस होती हैं और ये सीधे जाके हमारे। लेकिन हालात जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी हमें अपनों का और खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम सरकारों और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बने हैं उनके नकारेपन की वजह से ही ये हालात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हर साल बनते हैं। हर साल दिल्ली NCR का दम घुटने लगता है, लेकिन इस वक्त जरूरत है हम सबके लिए कि हम अपनों का ख्याल रखें और सही कदम उठाएं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।